हेलो प्यारे दोस्तों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 बायोलॉजी के सवाल, मुख्य प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप में बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को आज हम लेकर के आए हैं जो सभी प्रकार के प्रश्न किसी न किसी तरीके से वो पिछले 2 साल 3 साल 4 साल से बोर्ड में लगातार आ रहे हैं। अब देखिए, उसी क्रम में आगे चलते हुए प्रश्न नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? देखो, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वायु और पर्णरहित विघटन से। तो हमारा आंसर हो गया जल से, बी। प्रश्न नंबर 2 है, प्रकाश अभिक्रिया होती है, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, राइबोसोम या हरित लवक के स्टोमा में। तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया बी, हरित लवक के ग्रेना में होती है। प्रश्न नंबर 3 हमारा चलता है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। देखो, और प्रश्न आया हुआ है बोर्ड पेपर में, ये 2018 में आया हुआ है। प्रश्न 3 है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं एटीपी तथा NDA/2H, एटीपी तथा ग्लूकोज, एटीपी तथा NADR2H या सभी। तो आंसर कौन सा है इसका? एटीपी तथा NADR2H, ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। प्रश्न अगला है नंबर 4, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? ये 2016 में आया हुआ है। तो कौन सी क्रिया होती है? ए में प्रकाशीय, अप्रकाशीय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि हरित लवक के स्ट्रोमा में जो है वो हमेशा अप्रकाशीय विक्रिया होती है। यह है प्रश्न नंबर 4। अब यह है प्रश्न नंबर 5। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। देखो, 2013 में, 14 में, 18 में, 21 में प्रश्न आया हुआ है। तो कौन सी क्रिया है? 4 दे रखी, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या प्रोटीन संश्लेषण। तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, 2020 में आया हुआ है। कहाँ होती है ये क्रिया? देखो, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में या केंद्रक में। ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक होते हैं। ये 2019 और 20 में पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 8, आहार नाल की सी के आकार की संरचना है। कौन सी है सी के आकार की संरचना? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आमाशय, ग्रहणी, ग्रसनी, कर्मीरूप, परिशेषिका। तो इसमें दिया हुआ है कौन सा आंसर आपका? ग्रहणी। तो आप जैन प्रश्नों को याद करते रहें। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। ये 2018 में पेपर में आया हुआ है। आंसर दिया हुआ है 5.8 सेमी, 25 से 30 सेमी, 1.5 मीटर या 15 फीट। तो सही आंसर जो है इसका बी है, 25 से 30 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, मनुष्यों में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है। 2012, 13, 14, 18 में पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन दिए हुए 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी या 5 जोड़ी। तो आंसर हमारा हो गया 3 जोड़ी, बी ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, कर्मीरूप परिशेषिका ये खाली स्थान का भाग होता है। 2013 में, 17 में, 19 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है छोटी आंत, अग्नाशय, बड़ी आंत या ग्रासनली। तो आंसर आपका हो गया बड़ी आंत, जिसे कोलन भी बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न नंबर 12,
मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 2018-19 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दिए 20, 24, 28 और 32। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? 20। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 20 हो गया। 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या होती है। 2015 में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 8। तो आंसर आपको हो गया 6, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 14 आपका दिया हुआ है, ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है? आंसर इसके 4 दिए हुए हैं, एपीफेरिंक्स, एपिग्लोटिस, एल्वियोलाई और श्लेष्मा व्रण। 2011 में 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो आंसर आपका हो गया बी, एपोग्लोटिस। तो ये सभी प्रश्न जो है कई कई बार पेपर में आ चुके, जिनको हम शामिल कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ यकृत स्रावित करता है। 2014 में, 15 में, 18 में और 2021 में भी ये प्रश्न का ऑप्शन आया हुआ है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लार, जठररस, पितरस, अग्नाशयिक रस। तो आंसर हमारा हो गया पितरस, यानी कि यकृत स्रावित करता है। बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 16 हमारे पास है, आहरनाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। 2014 में आया हुआ प्रश्न है, पाचन, कर्माकुंचन, परिसंचरण या अवशोषण। तो इसका सही आंसर आपके पास है कर्माकुंचन। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हमारे पास, जठर रस स्रावित करता है। आंसर है आपके पास अग्नाशय, पित्ताशय से, आमाशय से या यकृत से। तो आपका आंसर हो गया आमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। 2014 में आया हुआ प्रश्न है, 2019 में भी आया हुआ प्रश्न है, 2013 का भी आया हुआ प्रश्न है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। ऑप्शन दिए हैं, प्रोटीन, स्टार्च, वसा या लवणों पर। तो आंसर आपका है प्रोटीन पर। अगला प्रश्न आपके पास दिया हुआ है, निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? 2018, 2017, 2013 के पेपर में आया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, जल में घुलनशील विटामिन का जोड़ा बताना, विटामिन ए बी या बी सी या सी के या डी बी। तो जल में घुलनशील विटामिन हमारा है विटामिन बी और विटामिन सी। तो आप जो है बड़े ध्यान से प्रश्नों को सुने और याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। प्रश्न में ऑप्शन दिए हुए, अंडा, मछली, गेहूं या संतरा। तो इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? संतरा है। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, देखो 2015 में आया हुआ है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? 2016 में और 2021 में आया हुआ प्रश्न है। देखो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमारे जो यहाँ का सेट होगा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उसमें नहीं होंगे, लेकिन 5-6 सेट पूरे यूपी के अंदर होते हैं, किसी न किसी सेट में प्रश्न दिए होते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन दिया हुआ है B1, B2, B3, B5। तो ये आंसर होगा विटामिन B1, याद रखना। प्रश्न 22 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। ये 2017 में, 2015 में, 2019 में आया हुआ पेपर है। टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, टाइलिन्स व लाइसोजाइम दोनों। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? टाइलिन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2013 में, 2017 में आया प्रश्न है, कौन सी में भूमिका निभाता है? उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। तो आंसर हमारा है श्वसन में। 24वां प्रश्न दिया हुआ है, ऊर्जा की मुद्रा है डीएनए, आरएनए, एटीपी या क्लोरोफिल। तो सही आंसर इसका होगा एटीपी। नेक्स्ट दिया हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस
की प्रक्रिया संपन्न होती है? 2015 में, 2019 में, 2021 के पेपर में आया हुआ है प्रश्न है ये। तो 4 ऑप्शन दिए हुए, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रवी जालिका। तो आंसर हमारा हो गया कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रश्न नंबर 26, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है? 2017 में, 2012 में और 2019 के पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो आंसर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन्स, प्रोटीन्स। तो आंसर इसका सही होगा ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ग्लाइकोसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? 2014 में, 2017 में, 2021 के प्रश्न में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है। तो आंसर दे रखा है 2, 0, 4 या 8। तो आंसर ऑप्शन आपका है बी, ए यानी कि 2। एटीपी अणुओं का लाभ जो होता है 2 का होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 हमारे पास है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, वेशम भी बोलते हैं उनको, वेशम। 2014 में, 2020 में प्रश्न आया हुआ है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, या प्रश्न इस रूप में भी आता है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो इसमें होते हैं 4। ऑप्शन दिया हुआ आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पल्मोनरी इसे बोलते हैं फुफ्फुस, शिरा खुलती है, रुधिर लाती है, या रुधिर लाने वाली शिराएं हैं? देखो 2011 में, 12 में, 15 में और 21 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन दिए हुए दाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में, बाएं निलय में या दाहिने निलय में। तो आंसर आपका हो गया बाएं अलिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है? 2013 में, 17 में, 18 में और 2010 में, 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन दिए बाएं अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय या दायां निलय। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो आता है वो आता है बाएं अलिंद से, यानी कि ऑप्शन ए सही है, बाएं अलिंद से, यानी कि बाएं अलिंद में आता है। अब देखिए इससे अगला प्रश्न है हमारे पास, शुद्ध रुधिर को शरीर के इन भागों में ले जाती है? 2014 में, 18 में, 19 में आया प्रश्न है। ऑप्शन है शिराएं, महाशिरा, दयानिरंद या महाधमनी। तो आंसर आपका है महाधमनी। नेक्स्ट हमारा दिया है 32, वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो शिराओं का नाम है पल्मोनरी, ग्रीवा, पोर्टल शिरा और पश्च महाशिरा। तो आंसर आपका है पल्मोनरी शिरा। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके पास, रुधिर के कितने समूह होते हैं? 6, 2, 4 या 8। तो ऑप्शन में आपका आंसर कितना आएगा? सी, 4। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? कौन सी कारण होता है? हीम, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन सी या पोटेशियम। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर आपका है हीम। इसके कारण जो है रक्त का लाल रंग बनता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, लसिका में नहीं पाई जाती है? लाल कणिकाएं, लिम्फोसाइटस, श्वेत रुधिराणु, उत्सर्जी पदार्थ। तो आंसर आपका है लाल रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पौधों में पत्तियों तक जल एवं खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं? के द्वारा होते हैं? फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, मज्जा से या कोर्टेक्स से। तो होता है जाइलम के द्वारा। 2018 में, 2020 में आया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 37 पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं? 2019, 2020 में आया हुआ प्रश्न है। जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो आंसर आपका होगा जल का वहन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, 38 फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है? 2013 में, 2014 में, 2019 और 20 में आया हुआ प्रश्न है ये। ऑप्शन दिए हुए सुक्रोज, प्रोटीन्स, हार्मोन्स या वसा। आंसर आपका हो गया सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है? 2012 में, 14 में आया हुआ है।
तो आंसर है जाइलम, फ्लोएम, कार्टेक्स या मज्जा द्वार। तो आंसर आपका हो गया फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, डिक्सन एवं जोली संबंधित हैं, कैसे संबंधित हैं? रसारोहण, प्रासरण, अवशोषण, विसरण। तो आंसर हमारा हो गया रसारोहण से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 41 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? 2016 में और 2021 में आया प्रश्न है। तो आंसर आपका क्या है? लैंगिक लक्षण, यानी कि संवेदना, सुरक्षा, लैंगिक लक्षण और उत्सर्जन। तो लैंगिक लक्षण जो है ये त्वचा का कार्य नहीं है, बाकी संवेदना भी है, सुरक्षा भी है और उत्सर्जन भी है, त्वचा के कार्य हैं। जो कार्य नहीं है वो क्या है? लैंगिक लक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि जिसे स्तन ग्रंथि कहते हैं रूपांतरित रचना है। देखो 2011 में, 13 में, 18 में, 21 में कितनी बार आया हुआ प्रश्न है, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। या दूसरे रूप में इस तरीके से आया हुआ है, कौन सी त्वचीय ग्रंथि स्तन ग्रंथि के रूप में परिवर्तित होती है? तो नाम इसका है, देखो 4 दिए हुए, सफेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि, लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि। तो कौन सी है? आंसर बी सही है, तेल ग्रंथि। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है, के द्वारा होता है? अग्नाशय, यकृत, आमाशय या वृक्क। तो आंसर आपका है बी, यकृत के द्वारा, यानी कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है आपका यकृत। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखो 2019 में, 2020 में आया प्रश्न है ये। आंसर है पोषण से, सब